तो पहले से ही मृत था, माँ के गर्भ में पहले से उसकी मृत्यु हो चुकी थी और ब्लीडिंग ज़्यादा जा रही है बोल के मातापाल से उसको रेफर किया गया था। यहाँ अस्पताल लाया 12:30 को 12:50 को यहाँ मेडिकल में भर्ती किए। उसके बाद यहाँ से गाड़ी फ़ोन किया ना लेने के लिए, तो बहुत लेट लगा रहता। गाड़ी वाला से तो बात किए ना, तो मैडम से भी बात किए, मैडम भी बोल रहा है वो गाड़ी वाला का नंबर दे दिया, वो मैडम भी लगाया तो मैडम भी वैसे बोला आएगा आएगा बोल रहा है, वेट करो बोला। हम लोग वेट करते हैं अभी तक भी। अभी पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, उसका एसपी भी कम था और प्लेटलेट भी कम था, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ वाहन जब कहीं कहीं गई रही होगी, 3-4 जगह उन लोगों का जाना था, इस कारण लेट भी हुआ। हाँ, मीडिया के माध्यम से पता चला कि गाड़ी नहीं आ रही। अगर हमको ये पता चलता या हमारे स्टाफ बताता समय से, जो ड्यूटी में रहे उस समय, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम निकालते। कोंडागांव के जिला अस्पताल के शिशु एवं मातृत्व अस्पताल में एक बच्चे की गर्भावस्था में मौत हो गई। डिलीवरी के बाद सुबह 12:30 बजे उसकी डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद रात लगभग 11:45 बज चुके हैं। अब तक बच्चे का शव उसके गृहग्राम तक नहीं ले जाया जा सका है। सुखबती मंडावी की रिश्तेदार बुधनी इस वक्त हमारे साथ है। वो पूरी घटनाक्रम के दौरान सुखबती के साथ थी। क्या कुछ हुआ था, कितने बजे उसको अस्पताल लाया गया था? 8:30 बजे तक दर्द हुआ, उसके बाद 9 बजे तक 11 बजे तक यहाँ अस्पताल लाया। 12:30 को 12:50 को यहाँ मेडिकल में भर्ती किए। उसके बाद यहाँ से गाड़ी फ़ोन किया ना लेने के लिए, तो बहुत लेट लगा रहता। आएंगे आएंगे बोल रहा था, लेकिन 1-2 घंटा बोल रहा था, लेकिन 2-3 घंटा बोला, लेकिन अभी तक नहीं लाया। डिलीवरी कितने बजे हुआ? डिलीवरी 12:30 को हुआ। 12:30 से अभी तक कितने बज गए हैं? अभी तो नहीं 10-11 बज रहा है अभी रात को। हाँ, तो क्या बच्चे का शव को ले जाने के लिए अब तक गाड़ी आई है? नहीं आया है। उसको फ़ोन कर करके थक गया ना, अभी तक भी नहीं आया। कहाँ तक ले जाना है आप लोगों को? मर्दापाल पदनार स्कूल पर। कितना दूर होता है मर्दापाल से पदनार? 10 किलोमीटर होता है। 10 किलोमीटर आप लोगों को मर्दापाल से ले जाना है, यानी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर। और आप लोग सुबह 12:30 बजे से 100 वाहन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी तक नहीं आया गाड़ी। तुम लोग क्या कर सकेंगे? किसी अधिकारी से बात हुई है? गाड़ी वाला से तो बात किए ना, तो मैडम से भी बात किए, मैडम भी बोल रहा है वो गाड़ी वाला का नंबर दे दिया, वो मैडम भी लगाया तो मैडम भी वैसे बोला आएगा आएगा बोल रहा है, वेट करो बोला। हम लोग वेट करते हैं अभी तक भी। और यहाँ के किसी डॉक्टर या अधिकारी से बात हुई है? तो मैडम से हुआ था ना, वो क्या नाम है तो उसका नाम भूल गए हम। हाँ, मैडम से हुआ था, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं नहीं आया। आया। ठीक। तो ये थे उनके परिवार के सदस्य जो बता रहे थे कि सुबह 12:30 बजे प्रसव होने के बाद 2 बजे से वे एम्बुलेंस का 100 वाहन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रात के 10 बज चुके हैं, अब तक 100 वाहन यहाँ पर नहीं पहुँचा है। बच्चे की किस स्थिति में मृत्यु हुई है हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मौजूद है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता गेड़ा। क्या स्थिति थी बच्चे की, क्या स्थिति में लाया गया? बच्चा तो पहले से ही मृत था, माँ के गर्भ में पहले से उसकी मृत्यु हो चुकी थी और ब्लीडिंग ज़्यादा जा रही है बोल के मातापाल से उसको रेफर किया गया था और आते ही पेशेंट डिलीवर हो गई थी। अभी पेशेंट कहाँ है? अभी पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, उसका एसपी भी कम था और प्लेटलेट भी कम था, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया। जो माता को गर्भवती माता है उसको कितने समय लाया गया? वही 12:30-1 बजे के आसपास ही आए थे और आते ही पेशेंट डिलीवर हो गई थी। तो जैसे कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ उन्होंने बताया कि 12:30 के आसपास जो माता है गर्भवती माता है उसे लाया गया था और अब रात के 9:45 बज रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ में सिविल सर्जन कोंडागांव के सिविल सर्जन डॉक्टर ठाकुर यहाँ मौजूद है। सर, 12:30 बजे की घटना है, रात लगभग 11 बजने को आए हैं और 100 वाहन की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हो पाई है। इतने लंबे समय का इंतजार एक 100 को अपने घर पहुँचने के लिए, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही है? सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ वाहन जब कहीं कहीं गई रही होगी, 3-4 जगह उन लोगों का जाना था, इस कारण लेट भी हुआ। लेकिन हमारे जो स्टाफ नर्स हैं, अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो अपने अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था कि बड़ी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें अगर पता चलता है तो तत्कालीन हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं, उनको भेज देते। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे को अभी मीडिया के माध्यम से, हाँ, मीडिया के माध्यम से पता चला कि गाड़ी नहीं आ रही है। अगर हमको ये पता चलता या हमारे स्टाफ बताता समय से, जो ड्यूटी में रहे उस समय, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम निकालते।
लेकिन उनकी गलती यही है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि सब वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सर इतना विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई 12:30 से 1 बजे, हम भी मान सकते हैं कि डिलीवरी के बाद में कॉल करते 1 बज गया होगा, रात 11 बज रहा है, इतना लंबा समय हुआ है, तो क्या किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या इसे घोर लापरवाही मानी जाती है? हाँ, इसमें परिजनों को बहुत ही मानसिक रूप से परेशान तो होते हैं, इसलिए हम जो कर्मचारी उस समय रहे हैं और हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनके प्रति हम कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और उनको जो नियमानुसार उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। जी। और भविष्य में भी इस तरह की हरकत ना हो, इस तरह के वाकया सामने ना आए, इसका किस तरह से मॉनिटरिंग किया जा सके? इसका हम अलग से एक सिस्टम बनाएंगे और जैसे है ही है कि भाई अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है, किसी भी चीज़ की नहीं होती है, तो हमारे हॉस्पिटल कंसल्टेंट या सिविल सर्जन को इसका सूचना देना चाहिए, ताकि हम समय रहते कोई भी परेशानी आई है उसका निराकरण कर सकें। लेकिन यहाँ पर गलती यही हुई है कि इन लोग समय रहते हम लोगों को सूचना नहीं दिया गया। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे में ये 100 वाहन है, जिसमें बच्चे को अभी रखा जा चुका है और परिवार जो है इसमें बैठ चुका है। तो ये 100 वाहन कहाँ से व्यवस्था किया जा सके? ये माकड़ी से आया है और इस तरह से तात्कालिक व्यवस्था के तौर पे। हाँ, तो वहाँ से हम बुलवा लिए थे। तो माकड़ी से यहाँ आने में थोड़ा-सा देरी तो हुई। अब वहाँ से हमें अब यहाँ की गाड़ी कहीं और गई है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा-सा लेट हुआ है। लेकिन हमारे मॉर्निंग से अभी तक 12 बजे की बात है। अभी तक होना थोड़ा-सा खेद की बात है और हम कर्मचारी के ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे और नेक्स्ट में आने वाले समय में इस तरह की परेशानी ना हो, इसका हम व्यवस्था करेंगे। इसका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सिविल सर्जन को या हॉस्पिटल कंसल्टेंट के आपने और भी सीनियर अधिकारी हैं उनको देना चाहिए, ताकि हम समय रहते हम इसका व्यवस्था कर सकें। जी, शुक्रिया। थैंक तो यू। ये थे कोंडागांव के सिविल सर्जन डॉक्टर ठाकुर, जो बता रहे थे कि इस तरह की जो अमानवीय घटना घटी है कोंडागांव के जिला अस्पताल में, वो काफ़ी हृदय विदारक है और सोचनीय है। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस चीज़ का पूरा प्रशासन, जिला अस्पताल प्रशासन ध्यान रखेगा और जो इस घटना के दौरान जिम्मेदार कर्मचारी ड्यूटी में मौजूद थे, उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस और नियम तहत कार्रवाई की जाएगी। आईबीसी 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल आईबीसी बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। कोंडागांव से संजय यादव।